तो स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम ऑस्मोसिस को समझते हैं। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब ये है कि सॉल्वेंट फ्लो करेगा उसके हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू की तरफ, और इसके लिए जो मीडियम बनेगा वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नाम से भी जाहिर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? परमिट करता है सॉल्वेंट को। मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, हम देखना चाहते हैं सॉल्यूशन या सॉल्वेंट को, तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट पार्टिकल हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये एक साइड से दूसरे साइड पे फ्लो कर सकते हैं। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगा। तो समझते हैं इसको कि ये किस तरह ऑस्मोसिस प्रोसेस किस तरह होगा। मैं यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर एक साइड पे सॉल्यूशन ले रहा हूं और दूसरे साइड पे प्योर सॉल्वेंट होगा, और उसके बीच मैंने लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ परमिट करता है सॉल्वेंट को कहाँ से कहाँ तक? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रा कर लूँ इसी साइड पे, तो ये इसी साइड पे सिर्फ और सिर्फ हाई कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या होगी? हाई होगी। और इसी सॉल्वेंट को सपोज कर ले मैंने यहाँ पे नाम दिया कि ये ए सॉल्वेंट है। दूसरी साइड पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ये कम है, मींस इसके अंदर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल होंगे जो इसके कंसंट्रेशन में कमी ला के देता है। तो मतलब ये है अगर सॉल्यूट पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ सॉल्यूशन बना है जिसके अंदर A+B मींस सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मौजूद हैं। तो अगर यहाँ पे हम गौर कर लें, सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो काफ़ी कम हैं कंपैरेटिवली। अगर दोनों हम देख लें तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों बराबर हैं, पर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो कम होगा। मींस ये सॉल्यूशन क्या है? ये इम्प्योर है। और इस साइड पे हमने प्योर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ली है। तो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को ही परमिट कर सकता है, मतलब सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर सकता है। तो जो डायरेक्शन होगी फ्लो की वो कुछ इस साइड पे होगी, मतलब सॉल्वेंट फ्लो करेगा इसी साइड से और सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि ये एक्चुअल में ऑस्मोसिस है। अब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब सॉल्वेंट जाते हैं तो इस दौरान ये कब तक जाएंगे? जब सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट जो है, प्योर सॉल्वेंट ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है इसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर को पहचानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में देखिए यहाँ पे हमें जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट मिला है वो तो हमें नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे कोई प्रेशर अप्लाइड करना होगा, कोई एक्सटर्नल प्रेशर है जो यहाँ पे हम लगा रहे हैं P। कितना प्रेशर लगाएंगे? ये वो अप्लाइड प्रेशर है सॉल्यूशन पे कि यहाँ पे ये एक्चुअल ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप कर लें, ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए, तो ऐसे प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनीशन लिखता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफिनीशन क्या होगी? द अप्लाइड प्रेशर या द अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर which stop
ऑस्मोसिस, ये वो अप्लाइड एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करता है। तो इस प्रेशर को हम नाम देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां पे जो प्रेशर हमने लगा दिया ये एक्चुअली कौन सा प्रेशर है? पाई प्रेशर मींस ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो यहां तक नोट कर लें, उसके बाद आगे जा रहे हैं। सो नेक्स्ट समझते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस को, कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा? RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? देखिए यहां पे जो प्रेशर हम लगा रहे हैं अप्लाइड प्रेशर, अगर वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था कि ये यहाँ पे सॉल्वेंट की फ्लो को रोक रहा था, जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट आ रहा है, तो उसको हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दिया। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा? व्हेन अप्लाइड प्रेशर विल बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, देन solvent flow from their lower concentration to their higher concentration, यहाँ पे जो हमने अप्लाइड प्रेशर लगाया है ये एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब अगर हम इतना प्रेशर लगा दें कि सबसे पहले ये ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक जाए, उसके बाद और प्रेशर लगा दिया ताकि यहाँ पे जितने भी सॉल्वेंट आए हैं वो दोबारा से उसी साइड पे हायर कंसंट्रेशन पे की तरफ चले जाएं, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में आप लोगों ने RO मशीन देखे होंगे जो कि एक्चुअली प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के लिए यूज़ होते हैं, जिससे हम प्योरीफायर भी बोलते हैं RO मशीन। तो वो किस तरह काम करते हैं कि यहाँ पे उससे सल्यूट पार्टिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर हमने लगाया है, सबसे पहले प्रेशर हमने इक्वल इतना लगा दिया कि ये सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट की फ्लो आ रही है वो स्टॉप हो जाए। उसके बाद दोबारा से प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, इतना इंक्रीज कर दिया कि ये अप्लाइड प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, तो ये सॉल्वेंट फ्लो करेगा उसके लोअर कंसंट्रेशन से, ये इसका लो कंसंट्रेशन है, उसके हायर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये एक्चुअली रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखी है P विल बी ग्रेटर देन पाई, कि अगर प्रेशर अप्लाइड प्रेशर ये ज़्यादा हो जाए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इसके लिए कुछ इक्वेशन डिराइवेशन निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसके लिए इक्वेशन निकालना चाहते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, PV विल बी इक्वल टू nRT। इसी आइडियल गैस में जो प्रेशर है, ये एक प्रेशर लग रहा है फॉर द गैसेस, और यहाँ पे ये भी एक प्रेशर ही है। तो इसी प्रेशर की जगह अगर मैं पाई लगा दूं, पाई V विल बी इक्वल टू nRT, ये आ जाएगा। अब यहाँ से V इसी साइड पे लेके जाएं तो पाई आ जाएगा, पाई विल बी इक्वल टू N डिवाइडेड बाई V इंटू RT। N बाई V नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम NdM क्यूब, ये एक्चुअली मोलरिटी है, मतलब N बाई V ये एक्चुअली डिफिनीशन है मोलरिटी की। और मोलरिटी क्या है? ये एक्चुअली कंसंट्रेशन है, तो ये मैं C के बराबर भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ, पाई आ जाएगा M इंटू RT, और m की जगह मैं यहाँ पे c लिख सकता हूँ, तो पाई विल बी इक्वल टू CRT। ये एक फाइनल इक्वेशन है फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसके लिए जो हमने इक्वेशन निकाला है वो एक्चुअल यही है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।